जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को हैरान करते हुए खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में एक शानदार और तारीखी कामयाबी अपने नाम कर ली है, जहां मुल्क का मुकामी तौर पर तैयार करदा जदीद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 कामयाबी के साथ खला में भेज दिया गया है। ये लॉन्च न सिर्फ साइंसी मैदान में एक बड़ी पेशरफ्त है, बल्कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई तकनीकी खुदमुख्तारी का वाज़ेह ऐलान भी है, जिसे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने कौमी तरक्की की सिमत में एक फैसला कुन कदम करार दिया है। ये सैटेलाइट 25 अप्रैल 2026 को चीन के जदीद और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला की जानिब रवाना किया गया, जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान गहरी दोस्ती और तकनीकी ताउन की एक मजबूत अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। इस कामयाबी के पीछे पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी सुपार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स की तवील मेहनत, महारत और अज़्म शामिल है, जिन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद आलमी मेयार की टेक्नोलॉजी तैयार करके एक नई तारीख रकम की है। EO3 सैटेलाइट को जदीद तरीन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम से लैस किया गया है, जो जमीन की सतह की निहायत वाज़े, बारीक और हाई रेजोल्यूशन तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। और यही खुसूसियत इसे पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर बना देती है, क्योंकि इसके जरिए मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में डेटा पर मबनी फैसले किए जा सकेंगे। शहरी मंसूबाबंदी के मैदान में ये सैटेलाइट एक इनकलाब बर्पा कर सकता है, जहां बड़े शहरों की बढ़ती हुई आबादी, बेहंगम फैलाव, ट्रैफिक के पेचीदा मसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियों को निहायत दुरुस्त अंदाज में मॉनिटर किया जा सकेगा और हुकूमत को बेहतर पॉलिसी साजी में मदद मिलेगी। इसी तरह कुदरती आफात के दौरान EO3 सैटेलाइट एक खामोश मगर ताकतवर निगहबान के तौर पर काम करेगा, जो सिलाब, जिलजिले, तूफान और लैंडस्लाइडिंग जैसे खतरनाक हालात में बरख्त मालूमात फराहम करके रेस्क्यू इदारों को फौरी और मुअस्सिर कार्रवाई के काबिले बनाएगा, जिससे कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सकेगा। ज़रई शोबा, जो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, इस सैटेलाइट से बेपनाह फायदा उठा सकता है, क्योंकि इसके जरिए फसलों की सेहत, पानी की दस्तयाबी, जमीन की जरखेजी और मौसमी असरात का बारीक बीनी से जायजा लिया जा सकेगा, जिससे न सिर्फ पैदावार में इजाफा होगा, बल्कि गिजाई तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। माहौलियाती तब्दीलियों के इस दौर में EO3 सैटेलाइट एक अहम हथियार साबित हो सकता है, जो जंगलात की कटाई, फजाई व आबी आलूदगी, ग्लेशियर्स के पिघलने और दर्जे हरारत में इजाफे जैसे मसाइल की मुसलसल निगरानी करेगा और हुकूमत को बरवक्त इकदामात उठाने में मदद फराहम करेगा। ISPR के मुताबिक ये सैटेलाइट दरअसल एक बड़े और दूर रस विजन का हिस्सा है, जिसके तहत पाकिस्तान एक मुकम्मल और मरबूत अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम कायम करना चाहता है, जो मुख्तलिफ सैटेलाइट्स, ग्राउंड स्टेशंस और डेटा सेंटर्स पर मुश्तमिल होगा और मुल्क भर के इदारों को हकीकी वक्त में मालूमात फराहम करेगा, ताकि कौमी तरक्की के अहदाफ को तेज तर बनाया जा सके। इस तारीखी कामयाबी के मौके पर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुपार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि इनकी पेशावराना महारत, लगन और अज़्म काबिले फख्र है, और यही वो कुव्वत है जो पाकिस्तान को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जा रही है। उन्होंने चीन के किरदार को भी सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान का ये काबिले एतमाद दोस्त हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहा है और खलाई मैदान में इसका ताउन नाकाबिले फरामोश है। ये बात भी इंतहाई अहम है कि EO3 कोई वाहिद कामयाबी नहीं, बल्कि इससे कबल भी पाकिस्तान ने फरवरी 2026 में एक और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी के साथ खला में भेजा था, जो चीन के एक और लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया था। और इस तसलसल ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अब खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में एक उभरती हुई ताकत बन चुका है। EO3 की लॉन्चिंग न सिर्फ साइंसी कामयाबी है, बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक नई उम्मीद, एक नई सिमत और एक नया विजन भी है, क्योंकि इसके जरिए न सिर्फ मुआशी तरक्की को फरोग मिलेगा, बल्कि दिफाई, स्ट्रेटेजिक और तकनीकी मैदानों में भी मुल्क की पोजीशन मजीद मजबूत होगी। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक पहले ही खला को अपनी ताकत का एक अहम सुतून बना चुके हैं, और पाकिस्तान की ये पेशरफ्त इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वो भी अब इस दौड़ में पीछे नहीं रहेगा, बल्कि अपने वसाइल और सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए आलमी सतह पर अपनी शनाख्त मजीद मुस्तहकम करेगा। इस कामयाबी से मुल्क के नौजवानों में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में दिलचस्पी बढ़ेगी,
तालीमी इदारों में तहकीक को फरोग मिलेगा और एक नई नस्ल तैयार होगी जो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में मजीद बड़ी कामयाबियों से हमकनार करेगी। मजमूई तौर पर EO3 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग एक सनसनीखेज, तारीखी और काबिले फख्र लम्हा है जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई तकनीकी ताकत, खुद इन्हिसारी और आलमी ताउन की रोशन मिसाल बनकर सामने आया है। और ये इस बात का ऐलान भी है कि पाकिस्तान अब सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रहा बल्कि खला की वसतों में भी अपनी मौजूदगी मजबूती से महसूस करवा रहा है। EO3 सैटेलाइट की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में एक नई रफ्तार और एतमाद वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा रहा है, जहां अब तवज्जो सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने तक महदूद नहीं रही बल्कि डेटा के मुअस्सर इस्तेमाल, मसनूई जहानत के इंजिमाम और नेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स की बेहतरी पर मरकूज हो गई है। माहिरन के मुताबिक इस सैटेलाइट से हासिल होने वाला डेटा अगर जदीद एनालिटिक्स और AI सिस्टम्स के साथ जोड़ दिया जाए तो ये पाकिस्तान की गवर्नेंस को एक नए दौर में दाखिल कर सकता है, जहां फैसले अंदाजों पर नहीं बल्कि हकीकी वक्त के मुस्तनद डेटा पर किए जाएंगे। खास तौर पर बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए EO3 एक बुनियादी सतून बन सकता है, जहां ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और शहरी सहूलियात की मंसूबा बंदी को जदीद तकाजों के मुताबिक ढाला जा सकेगा। इसी तरह आबी वसाइल के शोबे में भी इस सैटेलाइट का किरदार गैर मामूली अहमियत अख्तियार कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को पानी की किल्लत जैसे संगीन चैलेंज का सामना है और EO3 के जरिए दरियाओं, डैमों और जेरे जमीन पानी के जखीरों की निगरानी करके बेहतर हैपनेस अमली तैयार की जा सकती है। दिफाई और स्ट्रेटेजिक सतह पर भी ये पेशरफ्त एक खामोश मगर ताकतवर इजाफा समझी जा रही है, क्योंकि जदीद दुनिया में सैटेलाइट इमेजिंग न सिर्फ सिविलियन बल्कि सिक्योरिटी मकासद के लिए भी कलीदी अहमियत रखती है और इससे सरहदी निगरानी, नक्लो हरकत की ट्रैकिंग और ज्योग्राफियाई मालूमात के हुसूल में नुमाया बेहतरी आ सकती है। अगरचे इस पहलू को बाजाब्ता तौर पर ज्यादा नुमाया नहीं किया जाता, लेकिन आलमी सतह पर यही टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजिक बर्तरी का एक अहम जरिया समझी जाती है। साथ साथ EO3 से हासिल होने वाला डेटा तालीमी और तहकीकी इदारों के लिए भी एक कीमती खजाना साबित हो सकता है, जहां तलबा और मुहक्किकीन जमीन, माहौल और मौसमियाती तब्दीलियों पर जदीद तहकीक कर सकेंगे और मुकामी सतह पर नई इजादात की राहें खुलेंगी। पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर के फरोग के लिए भी ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि जियो स्पेशल डेटा पर मबनी एप्लीकेशंस और सर्विसेज तैयार करके नौजवान न सिर्फ मुल्की मैशत में हिस्सा डाल सकते हैं बल्कि आलमी मार्केट में भी अपनी जगह बना सकते हैं। मजीद बरा EO3 की कामयाबी से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में भी इजाफा होगा और मुस्तकबिल में दीगर ममालिक के साथ मुश्तरका खलाई मंसूबों के इम्कानात रोशन होंगे। खास तौर पर इस्लामी ममालिक और तरक्की पजीर रियासतें पाकिस्तान के इस तजुर्बे से फायदा उठा सकती हैं और मुश्तरका प्लेटफॉर्म्स के जरिए खलाई टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा ये पेशरफ्त हुकूमत को इस काबिल भी बनाती है कि वो डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम को मजीद जदीद बनाए, जहां किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर मुतासिर इलाकों की दुरुस्त मालूमात हासिल करके इमदादी कार्रवाइयों को तेज किया जा सके। तवानाई के शोबे में भी EO3 अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि इसके जरिए शमसी और हवा से तवानाई पैदा करने के मौजूद मकामात की निशानदेही की जा सकती है, जिससे काबिले तजदीद तवानाई के मंसूबों को फरोग मिलेगा। ये तमाम पहलू इस बात की निशानदेही करते हैं कि EO3 सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि एक मुकम्मल डिजिटल इकोसिस्टम की बुनियाद है, जो पाकिस्तान को एक डेटा ड्रिवन मैशत की तरफ ले जा सकता है। ताहम इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे अहम डेटा मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और माहिर अफरादी कुव्वत की दस्तयाबी शामिल हैं, क्योंकि अगर डेटा को महफूज और मुअस्सिर अंदाज में इस्तेमाल न किया जाए तो इसके फवाइद महदूद हो सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हुकूमत और मुताल्लिका इदारे इस हवाले से जामे हिकमत अमली अपनाएं और जदीद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाएं, ताकि मुकामी सतह पर महारत पैदा की जा सके। पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन के लिए भी ये एक मौका है कि वो अपनी सलाहियतों को मजीद वसअत दे और मुकामी सनतों के साथ इश्तिराक बढ़ाकर एक मजबूत खलाई इंडस्ट्री की बुनियाद रखे। आलमी सतह पर खलाई मैशत तेजी से तरक्की कर रही है और पाकिस्तान अगर बरवक्त इकदामात करे तो इसमें एक नुमाया मुकाम हासिल कर सकता है। मजमूई तौर पर EO3 की कामयाबी ने न सिर्फ एक नई उम्मीद को जन्म दिया है, बल्कि ये वाज़ेह पैगाम भी दिया है कि पाकिस्तान अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का सारिफ नहीं बल्कि तख्लीक कार बनने की राह पर गामजन है
और आने वाले बरसों में ये सफर मजीद तेज, मजीद वसी और मजीद मुअस्सिर होता दिखाई देगा। ये थी आज की अहम दिफाई मालूमात। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। मजीद मुस्तनद दिफाई तज्जियात और ताज़ा अपडेट्स के लिए ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। डिफेंस सीक्रेट्स 360 को भी जरूर ज्वाइन करें। नई वीडियोस की फौरी इत्तला के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट आयशा रहमान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।